हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ब्रायोफाइट के जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद एक प्रमुख प्रावस्था है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें जो युग्मकोद्भिद जो इनकी प्रावस्था होती है जीवन चक्र की, यह इस प्रावस्था की हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट में युग्मकोद्भिद युग्मकोद्भिद प्रावस्था प्रावस्था प्रभावी होती है, प्रभावी जीवन अवस्था को दर्शाती है, अवस्था दर्शाती है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे जो युग्मकोद्भिद की जो प्रावस्था है उसके बारे में पूछा था। तो जो ब्रायोफाइट होते हैं इसका जो युग्मकोद्भिद होता है, युग्मकोद्भिद होता है, यह युग्मकोद्भिद सुस्पष्ट रूप से पाया जाता है। यह दीर्घ आयु होता है, अर्थात इसका जो युग्मकोद्भिद जो बीजाणुद्भिद होता है वह अल्प आयु को होता है, जबकि जो इसका युग्मकोद्भिद होता है यह दीर्घ आयु को होता है। अर्थात यह लंबे समय के लिए पाया जाता है, लंबे समय तक पाया जाता है। यह स्वतंत्र होता है, अर्थात यह बीजाणुद्भिद के साथ नहीं पाया जाता है, यह अलग से स्वतंत्र रूप से हमें मिलता है। वहीं यह स्वपोषी होता है, अर्थात यह हरा होता है, वह स्वयं का भोजन बनाने में सक्षम होता है, भोजन बनाने में सक्षम होता है। वहीं यह मुक्त या शाखित हो सकता है। वहीं इसमें अगर हम जनन के बारे में देखें तो इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, यह लैंगिक जनन दर्शाता है, जिसके फलस्वरूप इसमें पूंधानी का निर्माण होता है, जिसमें जो पूंधानी होती है इसमें कशाभिकीय नर युग्मक का निर्माण होता है। वहीं जो स्त्री धानी होती है, स्त्री धानी का इसमें निर्माण होता है। इस स्त्री धानी में जो अंडधा होती है, यह अंडधा फूली हुई होती है, वह कीप नुमा संरचना के रूप में उपस्थित होती है। वही अगर हम इसके जो थैलस होता है उस थैलस को देखें तो यह थैलोइड प्रकृति का होता है, यह थैलोइड प्रकृति का, इसमें सुकाय अर्थात थैलस पाया जाता है, जिसे लीवर वर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण व भोजन संग्रहण आदि दो भागों में विभक्त होता है। वहीं अगर इसके जो मोस प्रकृति की बात करें तो यह जो मोस प्रकृति होती है यह इसमें पर्ण रूपी संरचनाएं अर्थात पर्णिल संरचनाएं
पाई जाती है तथा इसकी जो वृद्धि की अवस्थाएं होती है वह वृद्धि की अवस्थाएं प्रोटोनीमा प्रोटोनीमा प्रावस्था व पत्तेदार पत्तेदार प्रावस्था प्रावस्था हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो ब्रायोफाइट है उसके जो जीवन चक्र है उसमें जो युग्मकोद्भिद है उसके बारे में देखा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रमुख सिद्धांत होगा, प्रमुख सिद्धांत होगा वह होगा कि जो ब्रायोफाइट है इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि यह पादप जगत के वह पादप वर्ग थे जो सर्वप्रथम स्थल पर पाए गए, किंतु इनको अपने जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इस कारण इन्हें ब्रायोफाइट को पादप जगत के उभयचर के नाम से भी जाना जाता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।